नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कर्मचारी चयन आयोग जो है बोर्ड उसके द्वारा एक प्रयोगशाला सहायक की विज्ञप्ति जारी की गई है आज ही की 16/3/2022। तो ये लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला संयुक्त लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। सबसे पहले तो अपन क्या है कि देखिएगा पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग में है, यानी सीनियर तक जो स्कूलें होती हैं उनमें 218 पद तो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 243 पद हैं टीएसपी एरिया जिसको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र। कुल 461 पद सर्वाधिक पद हैं वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान यानी कृषि विभाग में एग्रीकल्चर जो होता है उसमें 16 पद हैं टोटली। 15 पद अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 1 पद है अनुसूचित क्षेत्र में। फिर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान यानी कॉलेज शिक्षा में है 282 पद और 26 यानी 308 पद है। फिर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान यानी राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं होती हैं ना, उसके 14 पद हैं। फिर कनिष्ठ प्रयोगशाला यानी कक्षा 10 तक की जो होते हैं उनके लिए हैं 48 पद है। फिर प्रयोगशाला सहायक भूगोल ये कॉलेज शिक्षा आयुक्ता के लिए है, यानी कॉलेजों में जो होते हैं ना उनके लिए 123 पद हैं और 5 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र में, यानी कुल 128 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के कॉलेज शिक्षा आयुक्त के माध्यम से इन्हीं के भी 37 पद हैं। ये टोटली प्रयोगशाला सहायकों के पद हैं। अब देखिएगा आप लोग ये सारी जानकारी लेंगे, अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसमें क्या है कि प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के पद पर पद स्थापन चाहते हैं उन विभागों की तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्त तथा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य आपको ये भरना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। समझ रहे हो ना बात को? वो ई मित्र पे आपको पता चल जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक के पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखने पर ही उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में आवंटित किए जाएंगे। अब आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है, ई मित्र पे जाके आपको फॉर्म भरना है, SSO ID से भरना है, वो सारी बातें इसमें बतलाई गई हैं। अब परीक्षा शुल्क की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और नॉन क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल वर्ग हैं अन्य पिछड़ा वर्ग का, उनके 450 रुपये हैं और नॉन क्रिमिनल वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 350 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये है। कार्मिक विभाग में परिपत्र संख्या इसके अनुसार अभ्यर्थियों को उनको 250 रुपये शुल्क देना होगा। ये परीक्षा शुल्क हो गया। जनरल को 450 है, OBC वगैरह को 350 है और आजकल तो EWS का भी 350 हो गया है। अब आगे अपन चलते हैं, देखिएगा उनके सारी सूचनाएं हैं। ये विज्ञप्ति है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी। कोई खिलाड़ी वगैरह जो भी है उसके बारे में सारी चर्चा है। गेम्स में आपने किस किस में पार्टिसिपेट किया वो सारी बातें हैं। अपने काम की जो बातें हैं वो अपन देखते हैं कि योग्यता क्या होगी। योग्यता ये होगी माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक अगर आप विज्ञान के लगने चाहते हो तो देखो इसमें क्या होगा कि कम से कम 3 विषयों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12वीं कक्षा में आपको विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारी होने यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब ये पद संख्या 2 कोड है ना, इसमें प्रयोगशाला सहायक में आपको सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके समकक्ष विज्ञान विषय होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, ठीक है। फिर कक्षा ये पद कोड 6 जो है उसमें भूगोल विषय में आपको क्या है कि भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष यानी 12वीं कक्षा में आपके पास ज्योग्राफी होना चाहिए, यही है। फिर गृह विज्ञान में आपके पास में 12वीं कक्षा में गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें सारी लिख लिया आपने। लिखित परीक्षा साक्षात्कार के दोनों के माध्यम से होता है, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व वो सारी बातें हैं।
अब आगे देखिएगा आप लोग, योग्यताएं, स्वास्थ्य वगैरह, वो मैं भारत का नागरिक हूँ, नेपाल भूटान का, वो सारी बातें हैं। ठीक इसके बाद में देखिएगा आप लोग, ये देखो पेंशन शुरू कर दी गई है। नए भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन लागू हो गई है। विवाह पंजीयन होना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें लिख रखा है कि 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र में जारी होने के दिनांक से राज्य की सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, 6 के बाद में आपकी शादी है तो आपको ये विवाह पंजीयन जरूरी है। अब देखिए आवेदन कब शुरू होते हैं, ध्यान रखना। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है 25 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। आप मध्य रात्रि तक फॉर्म भर सकते हो, 25 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। परीक्षा के दिनांक भी साथ में दिए। बोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला सहायक उक्त पदों की भर्ती के लिए 28-29 जून को परीक्षा होगी। ध्यान रखना, आज ही से आपको अच्छे से तैयारी करना है, तो 28-29 जून को ये एग्ज़ाम होगी। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, परीक्षा बता दी। और इसके अलावा नियुक्ति की अयोग्यता में मतलब कुछ छूट जाता है वगैरह वगैरह, वो जो भी बातें हैं वो बाद की बातें, कोई मतलब वाली बात नहीं है इसमें। तो जो महत्वपूर्ण बातें थी, परीक्षा फॉर्म कब शुरू होंगे, 25 मार्च से 23 अप्रैल। परीक्षाएं 28-29 जून 2022 को एग्ज़ाम निर्धारित कर दी गई है। और आपको योग्यताएं सारी बता दी हैं। ज्योग्राफी वाले को गृह विज्ञान के लिए, और जो विज्ञान के लिए, वो सारी अपने चर्चा कर लिया। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।